हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए इसके आगे की वीडियो लेकर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दी है। आपने अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। अब हम सीखेंगे इसमें शोल्डर बनाना है। देखिए मैंने एक साइड से शोल्डर बना रखा है, कितना परफेक्ट तरीके से बन के आया है, देख सकते हैं आप। शोल्डर, नेक और यहाँ से हम बनाना सीखेंगे। वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। और इसका फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ हमने इसको पूरी डिटेल में सिखाया हुआ है। वहाँ से आप देख सकते हैं, चाहे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये देखें, मैंने यहाँ पर ये सेंटर लूप से लेकर मार्कर लगा लिए हैं, ऐसे इधर साइड और यहाँ पर इस तरह से। और फिर यहाँ हमने मार्कर लगाए हुए हैं, 2 मार्कर, इतना गैप छोड़ते हुए। ठीक है, अब हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। एक धागा लेंगे हम, और जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है, ये जहाँ पे हमने सेंटर में मार्कर लगाया हुआ है, यहाँ से इसको ऐसे खोल देंगे और सेम जगह से इस तरह से धागे में हम एक नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद अब हम यहाँ चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमने यहाँ पर 8 चैन ले ली। अब फर्स्ट वाली चैन को हम स्किप करेंगे और सेकंड वाली चैन में सिंगल क्रोशे, ऐसे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की नई नई वीडियोस के लिए। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, वो भी आप कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पर 7 सिंगल क्रोशे बना लिए। एक चैन हमने स्किप की थी, टोटल यहाँ पर 7 सिंगल क्रोशे हैं। 7 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब इस वाली चैन में, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, चैन बनाई थी, अगले वाली चैन में इसमें हम इसको स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1, अब अगले वाली चैन में 2, और इससे अगले वाली चैन में 3 स्लिप स्टिच बना लिए। अब इसको ऐसे टर्न करेंगे। अब यहाँ से देखें, जो ये वाला हमारा लास्ट वाला चैन है, इसके बैक लूप में से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे। इस तरह। और फिर हर एक चैन के बैक लूप में से हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पर 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, और ये लास्ट वाला लूप 7। एक चैन लेंगे, चैन लेने के बाद वापस ऐसे टर्न करेंगे। अब जो ये हमने एक चैन ली है, इसको स्किप करेंगे, और जो ये लास्ट सिंगल क्रोशिया था, इसमें हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे बैक लूप से। फिर से हम यहाँ पर 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, और ये लास्ट 7, ऐसे आया है। अब फिर इससे अगले वाली चैन में, जहां हमने लास्ट बार स्लिप स्टिच बनाया था, इसको स्किप करेंगे। अगले वाली चैन में इसमें स्लिप स्टिच 1 2, और यहाँ 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे, वापस टर्न करेंगे, और फिर से हम यहाँ पर 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, और लास्ट 7। अब एक चैन लेंगे, चैन लेने के बाद इस चैन को स्किप करेंगे और अगले वाली चैन में इसमें सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर से हम हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए यहाँ पर 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ऐसे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के नए नए चीजें सीखने के लिए। अभी लास्ट ऐसे। अब फिर यहाँ हमने लास्ट स्लिप स्टिच बनाया था, इसको स्किप करेंगे। अगले वाली चैन में इसमें ऐसे सिंगल स्लिप स्टिच। अब इससे आगे स्लिप स्टिच, और ये लास्ट 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे।
ऐसे। फिर हम ऐसे घुमाएंगे, फिर से हम यहाँ पर 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर वापस टर्न करेंगे और इसी तरह से हम यहाँ तक बनाएंगे। ऐसे 3-3 स्लिप स्टिच बनाते हुए यहाँ तक बनाएंगे। ये देखें, मार्कर तक हमने उसी तरह से 3-3 स्लिप स्टिच बनाते हुए बनाया है। ऐसे हमारी ये 5 क्रीज बन के आ गए, 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब यहाँ इस मार्कर को हम खोल लेंगे और इसमें स्लिप स्टिच। अब यहाँ हम 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 और ये 2 स्लिप स्टिच बनाने के बाद वापस टर्न करेंगे और फिर से हम उसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने अभी 7 सिंगल क्रोशे बनाए थे। हर एक चैन में इसी तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर एक चैन लेंगे, वापस टर्न करेंगे, फिर से हम 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सात सिंगल क्रोशे बना लिए। अब फिर इसमें हमने लास्ट स्लिप स्टिच बनाया था, फिर से हम 2 चैन में 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे ऐसे। अब अगले वाले में यहाँ पर स्लिप स्टिच, ये 2 स्लिप स्टिच बना दिए। फिर हम इसको ऐसे टर्न करेंगे, फिर हम यहाँ पर 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर वापस टर्न लाएंगे। फिर उस करके दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ तक बना लिया है। अब हमने यहाँ लास्ट ये 1 2 2 बार हमने 2 स्लिप स्टिच बनाए थे। अब तीसरी बार में हम यहाँ पर ऐसे 1 2 और ये 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। 3 स्लिप स्टिच, फिर वापस हम टर्न करेंगे, यहाँ पर 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर वापस रिपीट करेंगे। फिर जैसे हमने 2 बार में 3 स्लिप स्टिच बनाने के बाद फिर हम 2 बार 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर वापस इसी को रिपीट करेंगे और इसी तरह से जो हमने ये मार्कर लगाया हुआ है यहाँ तक बनाएंगे। यहाँ तक हमने ऐसे, इसके बाद 2 में हमने सिर्फ 2 स्लिप स्टिच, फिर इसमें हमने 3 स्लिप स्टिच, फिर 2 स्लिप स्टिच, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। अब यहाँ से अब इसमें हम 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे। इससे आगे और इस मार्कर तक हम 3-3 स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस मार्कर को निकाल लेंगे। एक, 2 और ये 3 स्लिप स्टिच बनाए, फिर ऐसे टर्न करेंगे, फिर से 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे बैक लूप से। फिर एक चैन लेंगे, वापस ऐसे टर्न करेंगे, फिर से हम 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब ऐसे 1 2 और ये 3 स्लिप स्टिच बनाए, फिर से हम 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हर एक चैन में एक सिंगल क्रोशे बैक लूप से बनाते हुए और इसी तरह से जो ये हमारा मार्कर है वहां तक बनाएंगे। इस मार्कर तक ये हमने यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5, ये जो 5 क्रीज जैसी लाइन दिख रही है, हमने 3-3 चैन स्किप करते हुए यहाँ तक बना लिया। अब जैसे हमने यहाँ से फिर 2 चैन करते हुए फिर हमने 3 चैन स्किप करी, उसी तरह से इसको रिपीट करेंगे, फिर यहाँ तक बनाएंगे। यहाँ तक बनाने के बाद जैसे हमने स्टार्टिंग में 3 चैन स्किप करते हुए बनाए, उसी तरह से हम यहाँ तक बनाएंगे। ये देखें, जैसे हमने दूसरी साइड से बनाया है, 2 स्लिप स्टिच, फिर तीसरे वाले में 3 स्लिप स्टिच, फिर 2 स्लिप स्टिच, फिर 3, फिर 2, फिर 3, इसी तरह से यहाँ तक बनाए। और लास्ट में ये 5 क्रीज जो हमारी बन रही है, इसको हमने हर बार 3-3 स्लिप स्टिच बनाते हुए इसको बना लिया है। स्टिच बनाते हुए यहाँ तक बनाया। अब इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब इसको चाहे तो आप सुई से सिल सकते हैं, चाहे फिर क्रोशे से। मैं क्रोशे से ही सिलूंगी। ये हमारी एंड वाली लाइन है, इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसका हम फ्रंट वाला लूप लेंगे और जो जहां से हमने स्टार्ट किया था उसका ऐसे दोनों लूप लेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच, फिर से बैक लूप और इसका दोनों लूप उठाएंगे, स्लिप स्टिच ऐसे।
इस तरह से देखें, ऐसे ही हम यहाँ तक सिलेंगे। अब ये लास्ट वाला लूप है, इसको भी हम ऐसे ही सिलाई कर देंगे। ये लास्ट वाला अब यहाँ एक चैन लेके इस धागे को हम यहाँ से काट देंगे और इस धागे को ऐसे ऊपर तरफ खींच देंगे। ये देखें, हमारा बहुत ही फिनिशिंग से ये सिल गया है, बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से सिल गया है। और अब इस धागे को हम अंदर की तरफ छुपा देंगे। मोटी वाली सुई लेंगे, आपके पास जो भी सुई हो वो ले सकते हैं। इसमें नॉट लगाकर और इन्हें हम अंदर की तरफ छुपा देंगे दोनों को। ये देखिए, इस तरह से सिल के हमने अंदर की तरफ धागे को छुपाकर कट कर दिया है। अब हम नेक बनाएंगे। नेक को हम यहाँ पर एक धागा लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम गला बनाएंगे। जो सेंटर वाला लूप है इसमें ऐसे एक नॉट लगाते हुए इस तरह से ऐसे। अब हम यहाँ पर 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 चेन ले ली। 5 चेन बनाने के बाद अब फर्स्ट वाली चेन को स्किप करेंगे और सेकंड वाली चेन में इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब सेकंड वाली चेन में इसमें भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। इस तरह 4 सिंगल क्रोशिया बना दिया, ऐसे बन के आएगा। अब इसको, ये वाला हमारे जहाँ से ये लाइन स्टार्ट हुई वो वाला रूप है, जो ये होल जैसा दिखा, इसको स्किप करेंगे और अगले वाले यहाँ पर ऐसे हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। एक, अब इससे अगले वाली चेन में यहाँ से इसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह। 2 स्लिप स्टिच बना दिए। 2 स्लिप स्टिच बनाने के बाद ऐसे टर्न करेंगे दूसरी साइड और फिर हम यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 4 हमने लास्ट वाली लाइन में बनाया, तो हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये लास्ट 4 सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब लास्ट वाले लूप में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह से। इस तरह से 5 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे ऐसे। अब एक चेन लेंगे, वापस ऐसे पकड़ेंगे, फिर हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और इसी तरह की नए नए तरीके सीखने के लिए, नई नई चीज़ें सीखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। अब ये वाला, इससे अगला वाला लूप, इसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे ऐसे। अब इससे अगली वाली चेन में इसमें भी हम स्लिप स्टिच बनाएंगे 2। अब इससे आगे यहाँ पर हम 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे ऐसे। फिर वापस ऐसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फिर से यहाँ लास्ट वाली लाइन में हमने 5 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब हम यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एंड वाले लूप में इसमें हम सेम जगह से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से टोटल 6 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। अभी लास्ट ऐसे। फिर एक चैन लेंगे। चैन लेने के बाद वापस ऐसे लास्ट वाली चैन में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर ऐसे। 6 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब एक चैन लेंगे। चैन लेने के बाद वापस सिंगल क्रोशिया, 6 सिंगल क्रोशिया आएंगे यहाँ पर। एक 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ हम 2 सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच बनाएंगे 1। अब इससे आगे इसमें 2 स्लिप स्टिच, वापस ऐसे टर्न करेंगे और फिर अब यहाँ पर हम 6 थे लास्ट वाली लाइन में हमारी सिंगल क्रोशिया। अब इसमें हम 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
ये 6 सिंगल क्रोशे बना दिए। लास्ट वाले में इसमें हम एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। अब एक चैन लेंगे, वापस ऐसे टर्न करेंगे, सिंगल क्रोशे, हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशे, 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये 7 सिंगल क्रोशे बना लिए यहाँ तक। अब इसमें हमने लास्ट टाइम स्लिप स्टिच बनाया, इससे आगे यहाँ स्लिप स्टिच, अब इससे आगे इसमें स्लिप स्टिच। अब हम 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे ऐसे, 3 स्लिप स्टिच। अब ऐसे टर्न करेंगे, अब फिर हम यहाँ पर 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशे। ये अब एक चैन लेंगे, फिर वापस टर्न करेंगे, यहाँ हमने 3 स्लिप स्टिच बनाए, फिर हम 2 बार 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर थर्ड वाली बार जैसे हमने शोल्डर पे बनाए थे 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इसी तरह से हम यहाँ तक बनाएंगे, यहाँ तक हमने सेम तरीके से ही बना लिया यहाँ तक। अब यहाँ से आगे जहाँ तक हमने मार्कर लगाया हुआ है, यहाँ सिलने के बाद 6 लूप पर हमने मार्कर इधर लगाया हुआ है और 6 लूप पर ही हमने इधर लगाया हुआ है मार्कर। अब इससे आगे हम 3 स्लिप स्टिच करते हुए हम यहाँ तक बनाएंगे, हर एक बार 3 स्लिप स्टिच ऐसे, 1 2 एंड 3 ऐसे 3 स्टिच। अब ऐसे टर्न करेंगे, फिर से हम 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, और ये 7, फिर एक चैन लेंगे, फिर वापस से हम 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, यहाँ रिपीट। देखिए 7 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब फिर हम यहाँ से आगे 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 ऐसे, तीन स्लिप स्टिच। अब इसको ऐसे टर्न करेंगे, फिर इसी को रिपीट करते हुए हम यहाँ तक बनाएंगे, फिर उसके बाद फिर से दो बार हम 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर 3, फिर 2 बार 2 स्लिप स्टिच, फिर 3, इसी तरह से बनाएंगे। फिर यहाँ से और यहाँ तक जैसे हमने यहाँ पर 1 2 3 टाइम आएंगे, तो 3 लाइन सी, जैसे ये 3 लाइन हमारी बन के आएंगी, 3 लाइन तक ही हम यहाँ पर ऐसे बनाएंगे। फिर उसके बाद फिर से ये वाला पैटर्न रिपीट करेंगे, फिर यहाँ तक बनाएंगे। उसके बाद जैसे ये यहाँ तक बनाकर फिर मैं अभी दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से यहाँ तक हमने इसको बना लिया है। अब इससे आगे 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर 3 बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे, फिर 3, इस तरह से। और इसमें हम यहाँ 2 का 1 करेंगे, यहाँ जैसे हमने यहाँ पर फंदे बढ़ाए थे वैसे हम यहाँ पर फंदे घटाएंगे। तो यहाँ मैं करती हूँ ऐसे 2 स्लिप स्टिच, अब नेक्स्ट ऐसे, अब इस तरह। अब यहाँ हम 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे बैक लूप से, 1 2 3 4 5। अब इन 2 का हम 1 करेंगे। कैसे करेंगे? इस तरह से उठाएंगे ऐसे, और इन दोनों का 1 कर देंगे इस तरह, और सिंगल क्रोशे। अब एक चैन, फिर वापस ऐसे टर्न करेंगे। अब यहाँ हमारे 6 सिंगल क्रोशे बचे हैं। अब इन 6 को 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरह। अब यहाँ हमने 2 स्लिप स्टिच बनाए, अब यहाँ हम 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे ऐसे, 1 2
और ये 3 स्लिप स्टिच। अब ऐसे टर्न करेंगे, फिर हम यहाँ पर 2 का 1 करेंगे लास्ट, तो यहाँ हमारे 5 सिंगल क्रोशे बनेंगे। 1 2 3 और ये 4। और अब इन 2 का ऐसे ही 1 करेंगे, ऐसे उठाएंगे, फिर वापस से अगले वाली चैन को ऐसे, और इन दोनों को एक साथ ऐसे बुनाई करेंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया, एक चैन, फिर वापस टर्न करेंगे। अब यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया। 5 सिंगल क्रोशिया बचे हैं यहाँ हमारे। जी, अब हम 2 में 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 और ये 2, और ऐसे टर्न करेंगे। फिर हम हमारे यहाँ पर 4 लूप बचेंगे, 1 2 3। अब इन 2 का 1 करेंगे लास्ट में ऐसे। अब एक चैन, वापस टर्न करेंगे। अब यहाँ हम 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4। और अब इन लूप में हम स्लिप स्टिच बना देंगे, स्लिप स्टिच ऐसे। यहाँ हमारा गैप दिखेगा, तो इस वाले लूप में भी, सेंटर वाले लूप में भी हम ऐसे स्लिप स्टिच। अब ऐसे टर्न करेंगे, और यहाँ हमारे 4 सिंगल क्रोशे रहेंगे। अब यहाँ हम एक भी लूप कम नहीं करेंगे। चार। और अब इस धागे को हम थोड़ा धागा छोड़ते हुए यहाँ से हम काट देंगे, फिर इसकी हम सिलाई करेंगे। यहाँ से इसको हम एक चैन लगाकर ऐसे ऊपर की तरफ खींच देंगे ऐसे। ये देखें, जैसे हमारे यहाँ से बन के आया वैसे ही हमारा इधर से बन के आया। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। अब ये हाथ से देखिएगा, इन दोनों को, इन्हें आपस में मिलाएंगे और इनको ऐसे और इसको ऐसे, इस तरह से। ये देखें, इस तरह से ये हमारा बन के आ गया है। अब यहाँ मैंने धागा कट कर लिया है। अब हम इसको ऐसे उल्टी तरफ से ऐसे पकड़ेंगे। चाहे तो आप उल्टा कर सकते हो, मैं ऐसे इसको इस तरह से पकड़ लूँगी मिलाते हुए ऐसे। इसको आमने सामने मिलाते हुए अब हम इसकी सिलाई करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की नई नई चीज़ें सीखने के लिए। अगर आप बैग बनाना सीखना चाहते हैं तो उनकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, ज़रूर देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की नई नई चीज़ें सीखने के लिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि मैं हर रोज़ आप लोगों को कुछ नया सिखाती हूँ। और इस तरह से सिलते हुए हम एंड में इसमें एक नोट लगाकर इसको पक्का कर देंगे और इस धागे को अंदर की तरफ हम छुपा देंगे। ये देखें कितने अच्छे से ये सिलाई हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। इस तरह से हमारा वी नेक बनकर आ गया है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और ये हमारे शोल्डर आ गए हैं दोनों साइड से, देख सकते हैं आप। ये देखें बहुत ही फिनिशिंग से हमारे शोल्डर बनकर तैयार हो गए दोनों साइड से। इस तरह से हमारा वी नेक आ गया है क्रोशे से, बहुत ही फिनिशिंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से बन के आया है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की नई नई वीडियोस देखने के लिए। फिर मिलूंगी ऐसी नई वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।